जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज सुनिए मकर संक्रांति के पर्व पर राजा राजवर्धन पर भगवान सूर्य की कृपा, जिससे कि मकर संक्रांति का फल आपको दुगना प्राप्त हो सके। पूर्व काल में दम नामक एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम राजवर्धन था। वे भली भांति पृथ्वी का पालन करते थे। उनकी राष्ट्र में धन जन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उनसे अन्य राजा और संपूर्ण राष्ट्र अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट थे। उनका विवाह राजा विद्युत की मानिनी नामक कन्या के साथ हुआ था। किसी समय माननीय राज्य सेवकों के समक्ष ही राजा के सिर पर तेल लगा रही थी। उसी समय उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वे अश्रुकण जब राजा के शरीर पर गिरे, तब उन्होंने मानिनी की ओर देखा और पूछा, मानिनी क्यों रो रही हो? पर उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और राजवर्धन ने पुनः मानिनी से जिज्ञासा की, तुम क्यों रो रही हो? तब उस सुमध्यमा ने कहा, राजन, मुझ मंदभागिनी के शोक का कारण आपके केशों के मध्य एक श्वेत केश है। यह सुनकर राजा सभी उपस्थित राजगढ़ और परिजनों के सम्मुख हंसते हंसते पत्नी से कहने लगे, तुम रो मत। सभी प्राणियों में जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार लक्षित होते हैं। इसके लिए रोना व्यर्थ है। हमने सभी वेदों का अध्ययन, हजारों यज्ञ का अनुष्ठान, पुत्र का उत्पादन, अतिशय दुर्लभ विष्णु का तुम्हारे साथ रहकर उपभोग, भली भांति पृथ्वी का पालन तथा बाल्यावस्था और युवावस्था के योग्य सभी कार्यों का संपादन किया है। अब वृद्धावस्था में हमारा वन में निवास करना कर्तव्य है। तब समीपस्थ अन्य राज्यों और पूर्ववासियों ने राजा को प्रणाम कर विनय पूर्वक कहा, राजन, आपकी पत्नी का रोना तो निरर्थक है, किंतु हम लोगों अथवा सभी प्राणियों के लिए यह रोने का समय उपस्थित हो गया है। यदि आप वन जाएंगे तो हम लोग भी साथ में ही प्रस्थान करेंगे। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रहने वालों की निश्चय ही शोध स्मार्थ सभी क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। पर राजा ने वन में जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। भक्तों से पुत्र के राज्याभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त के विषय में पूछा। दोस्तों, इससे पहले कि आप और आगे की कहानी सुने, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना कहानी सुनने में आप सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे और बेल आइकन दबाना भूल जाएंगे। वे बोले, राजन, आप प्रसन्न हो तो कृपा करके पहले जैसे हम लोगों का रक्षक करते थे वैसे ही रक्षण करें। भूप आपके वन जाने के से सभी लोग दुखी हो जाएंगे। इसलिए राजन, आप वैसा ही कार्य करें जिससे सभी प्राणी कष्ट का अनुभव ना करें। हम लोग आपसे शून्य इस सिंहासन को देखना नहीं चाहते। इस प्रकार उन लोगों तथा अन्याय ब्राह्मणों, पूर्ववासियों, राजाओं, मंत्रियों, भ्रातृयों के द्वारा पुनः पुनः निवेदन करने पर भी राजा ने वनवास की इच्छा का परित्याग न करा। यमराज कभी भी सम्मान करेगा, यही उत्तर दिया। उन्होंने दिया कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। जब राजा ने अपने वनवास के विचार का परित्याग नहीं किया, तब ब्राह्मण, वृद्ध, पूर्ववासी गण, मंत्री, सेवक वर्ग सब मिलकर विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। धर्म पावर राजा के प्रति प्रेम के कारण उन लोगों ने विचार कर यह निश्चय किया कि हम लोग भली भांति ध्यानरत होकर तपस्या के द्वारा भगवान भास्कर की आराधना करें और उनसे राजा के चिरंजीवी होने की प्रार्थना करें। भगवान भास्कर की आराधना में सबको अतिशय प्रयत्नशील देखकर सुदाम नामक एक गंधर्व ने आकर कहा, कामरूप नामक विशाल पर्वत पर सिद्धू के द्वारा प्रति श्रेष्ठ एक गुरु विशाल नामक वन में है। वहां जाकर संयंचित हो से सूर्य देव की आराधना करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। गंधर्व के इस वाक्य को सुनकर वे सभी अरण्य में गए। वहां अतिशय भक्ति पूर्वक 3 मास तक उनके स्तर पाठ पूर्वक पूजा करने पर भगवान भास्कर संतुष्ट हुए।
इसके बाद भगवान भास्कर ने स्वयं दूर निरीक्षक होने पर भी अपने दिव्य मंडल से चलकर और उदयकालीन मंडल से समन्वित होकर उन आराधकों को दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। तब प्रजाओं ने कहा, भास्कर देव, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हम लोगों के राजा राजवर्धन निरोग, विजित, शत्रु, पूर्ण कोश और स्थिर यौवन होकर 10 सहस्त्र वर्ष तक जीवित रहें। तथास्तु कहकर भगवान भास्कर वहीं अंतर्हित हो गए, यानी कि वो चले गए और प्रजाजन भी वरलाभ से संतुष्ट होकर राजा के पास चले आए। सहस्त्रांशु की आराधना और उनसे वर लाभ की जो कुछ घटना हुई थी, परिजनों ने राजा से कह सुनाई। उसे सुनकर नरेंद्र पत्नी मानिनी बहुत ही प्रसन्न हुई, परंतु राजा ने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। फिर मानिनी अंतःकरण से पति से कहा, महीपाल, आप बड़ी हुई आयु से अब सब प्रकार की वृद्धि प्राप्त करें। आप निरोग और स्त्रियों वन होकर आज से 10 सहस्त्र वर्ष जिएंगे। फिर भी आप क्यों प्रसन्न नहीं हो रहे हैं? यह सुनकर राजा ने कहा, मैं अकेला 10 सहस्त्र वर्ष तक जीऊंगा, किंतु तुम नहीं जियोगी, तब क्या तुम्हारे वियोग में मुझे दुख नहीं होगा? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और अन्य प्रिय बांधवों की मृत्यु को देखकर क्या मुझे कम दुख होगा? जिन्होंने मेरे लिए अपने शिराओं को जलाकर तपस्या की, वे मर जाएंगे और मैं जीवित रहकर सुख भोग करूंगा। क्या यह मेरे लिए अधिकार की बात नहीं है? मानिनी, मुझे जो 10 सहस्त्र वर्षों की आयु मिली है, यह मेरे लिए आपत्ति है। इससे कुछ भी अभ्युदय हुआ है। मैं आज से उसी पर्वत पर जाकर संयंचित से निराहार रहकर भानुदेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करूंगा। वरानन ने जिस प्रकार से मैं उनके प्रसाद से स्थिर यौवन व निरामय में होकर 10 सहस्त्र जीऊंगा, उसी प्रकार मेरी समस्त प्रजा, तुम, कन्या, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, सुहृदय आदि भी जीवित रहें। भगवान भास्कर जब तक ऐसा अनुग्रह न करेंगे और तब तक मेरे प्राण निकल नहीं जाएंगे, तब तक मैं उसी पर्वत पर निराहार रहकर तप करूंगा। इसके बाद सब पति ने पूर्वोक्त पर्वत स्थित मंदिर में जाकर भास्कर देव की आराधना करना आरंभ कर दिया। निराहार रहने से दिन दिन जिस प्रकार राजा कृश होने लगे, वैसे ही मानी भी कृश होने लगी, यानी कमजोर होने लगी। दोनों को शीत, वायु और धूप को सहने का अभ्यास हो गया तथा दोनों उग्र तपस्या में निरत हो गए। इस प्रकार सूर्य देव की आराधना और तपस्या करते हुए 1 वर्ष से भी अधिक काल व्यतीत हो गया। अंत में सूर्य देव प्रसन्न हुए और दोनों की अभिलाषा के अनुसार समस्त व्रत, पुत्र, पौत्र आदि के लिए 10 सहस्त्र वर्षों की आयु का वरदान दिया। तदंतर राजा रानी के साथ राजधानी में लौट आए और प्रसन्न चित्र से धर्मानुकूल प्रजा पालन करते हुए 10,000 वर्षों तक राज्य शासन करते रहे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।